नमस्कार। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प विषय पर बात करने वाले हैं जी। कि ये जो हमारी भागदौड़ भरी जिंदगी है, हाँ। इसमें शांति कैसे मिले, और खास तौर पर रामकृष्ण परमहंस की शिक्षाओं के नजरिए से मन को ईश्वर में लगाकर शांति पाना। हाँ, ये आजकल के समय में बहुत ही जरूरी सवाल है, मुझे लगता है। बिल्कुल। उनका एक मुख्य संदेश है हाँ। कि भाई सांसारिक चिंताएं जो हैं वो मन पर हावी ना हो, हर काम अपने वक्त पर हो और ध्यान मतलब मन वो ईश्वर में लगा रहे। सुनने में तो ये बहुत अच्छा लगता है, बहुत सीधा भी, पर असल जिंदगी में? हाँ, वही सवाल है कि जब इतनी व्यस्तता हो, डेडलाइंस हो, हाँ। घर परिवार की जिम्मेदारियां, तब ये सब कैसे मुमकिन है? सही बात है। इसे थोड़ा आसान करके देखते हैं, शायद रोजमर्रा के उदाहरणों से। हाँ बिल्कुल, उससे बात जल्दी समझ आती है। जैसे एक बहुत ही आम अनुभव है हम सबका। हाँ। मान लीजिए गैस पर चाय चढ़ाई है। हाँ। और जरा सा ध्यान भटका, कोई फोन आ गया या टीवी देखने लगे। हाँ। तो क्या होता है? चाय उफन जाती है, बाहर आ जाती है ना? तो रामकृष्ण कुछ ऐसा ही कहते हैं जीवन के बारे में भी, कि दुनिया के काम तो करने हैं, वो जरूरी है जी, लेकिन अगर मन पूरी तरह बस उन्हीं में फंस गया, ईश्वर से कनेक्शन हट गया, तो जीवन की जो लय है वो बिगड़ जाती है। हाँ, संतुलन बिगड़ जाता है। तो काम करते हुए भी वो अंदर का जुड़ाव वो कैसे बनाए रखें? देखिए, यहीं पर ना वो जो आजकल एक शब्द बहुत चलता है, माइंडफुलनेस। हाँ, सुना है। सजगता। जी। सजगता, उसका सिद्धांत बहुत काम आता है। माइंडफुलनेस का मतलब ही यही है कि जो भी काम आप कर रहे हैं उसमें पूरी तरह से मौजूद रहना, बिना भटके। अच्छा। और जब हम हर काम, चाहे वो छोटा सा चाय बनाना ही क्यों ना हो या ऑफिस का काम, पूरी लगन से ईश्वर को याद करके करते हैं, हाँ। तो वो सिर्फ एक दुनियावी काम नहीं रहता, वो एक तरह की साधना बन जाता है। ओहो, मतलब कर्म ही एक तरह की पूजा बन गया। बिल्कुल, कर्म ही पूजा। रामकृष्ण की एक और मिसाल है जो शायद इसी से जुड़ती है। हाँ। वो नाव वाली। हाँ हाँ, वो बहुत सुंदर उपमा है। वो कहते हैं कि जीवन एक नाव की तरह है, और नाव पानी में रहे तब तक ठीक है, सुरक्षित है, जी, अपनी मंजिल तक जा सकती है। लेकिन अगर पानी नाव के अंदर आने लगे, हाँ, तो फिर नाव का डूबना तय है। तो यहाँ ये पानी क्या है जीवन में? यहाँ पानी है हमारी चिंताएं। वो जो फालतू की चिंताएं हम करते हैं, भविष्य का क्या होगा, लोग क्या सोचेंगे, अरे तौबा जो मची रहती है मन में। अच्छा। ये सब हाँ। ये सब सांसारिक चीजें हैं, जीवन का हिस्सा तो है। हाँ। रामकृष्ण ये नहीं कहते कि जीवन में पानी ना हो, मतलब कामकाज, रिश्ते नाते ना हो। हाँ। वो कहते हैं कि ये पानी नाव के अंदर ना आए। हाँ। मतलब ये चिंताएं मन पर इतनी हावी ना हो जाए कि मन की शांति ही चली जाए। समझ गया, मतलब परिस्थितियों से ज्यादा हमारे मन का हाल जरूरी है। बिल्कुल, बाहर जो हो रहा है वो तो होता रहेगा, कंट्रोल अंदर करना है। लेकिन ये करे कैसे? मन को इन चिंताओं के पानी से बचाएं कैसे, खासकर जब काम का प्रेशर हो? उसके लिए भी रामकृष्ण का एक और सूत्र है, बहुत प्रैक्टिकल। बताइए। वो कहते हैं, काम को समय पर करो। काम को समय पर करो, ये तो टाइम मैनेजमेंट जैसा लग रहा है। हाँ है तो, लेकिन इसका एक आध्यात्मिक पहलू भी है। उनके अनुसार जब हम काम टालते हैं ना, प्रोक्रेस्टिनेट करते हैं। हाँ, करते हैं अक्सर। तो उससे एक बेवजह की चिंता, एक तनाव पैदा होता है। बिल्कुल। और वो तनाव फिर मन को ईश्वर से दूर ले जाता है। जब मन उन्हीं उलझनों में फंसा रहेगा तो भक्ति कहाँ से होगी, ध्यान कैसे लगेगा? सही बात है। इसलिए समय पर अपना काम खत्म करना, ये भी एक तरह से मन को शांत रखने का तरीका है, आध्यात्मिक अभ्यास है। तो मतलब एक डिसिप्लिन रूटीन, एक व्यवस्थित दिनचर्या का यहाँ महत्व है। बिल्कुल, एक संतुलित रूटीन जिसमें काम भी हो, आराम भी हो और ईश्वर के लिए, अपने अंदर झांकने के लिए भी समय हो। ये तीनों चीजें जब तय होती हैं तो मन को साधने में मदद मिलती है। इसे आजकल की भाषा में आप एक तरह का रूटीन बेस्ड अटेंशन कंट्रोल कह सकती हैं। रूटीन बेस्ड अटेंशन कंट्रोल। अच्छा जी। जैसे किसान है, वो सही समय पर खेत जोतता है, बीज बोता है, पानी देता है, तभी तो अच्छी फसल मिलती है ना। हाँ बिल्कुल। वैसे ही अगर हम अपनी दिनचर्या को साध लें तो मन फालतू की चिंताओं से हट जाता है और फिर वो जरूरी कामों में और ईश्वर भक्ति में स्थिर होने लगता है, और तब जाकर वो शांति मिलती है जिसकी हम बात कर रहे हैं। तो असल में बात बाहरी भागदौड़ की उतनी नहीं है जितनी भीतरी स्थिरता की है। हाँ बिल्कुल। सवाल ये नहीं है कि जीवन में चिंताएं क्यों हैं, वो तो शायद रहेंगी ही किसी न किसी रूप में। सवाल ये है कि क्या हम उन्हें अपने मन के अंदर घुसने देते हैं, क्या हम उन्हें वहीं डेरा डालने की इजाजत देते हैं? ये चुनाव हमारा है। जिसमें चिंताएं और शोर शराबा न हो, बल्कि ईश्वर का ध्यान हो,
शांति हो। जीवन से भागना नहीं है, जिम्मेदारियां निभानी है, पर अंदर से शांत रहना है, जुड़े रहना है। यही कला है। तो मतलब निष्कर्ष ये निकला कि शांति कहीं बाहर ढूंढने की चीज नहीं है, नहीं, वो हमारे अंदर ही है। बस दुनिया के शोर में शायद दब सी गई है। हमें बस उसे फिर से खोजना है और बनाए रखना है। जी। अपनी रोजमर्रा के काम करते हुए, वही चाय बनाते हुए, नौकरी करते हुए, रिश्ते निभाते हुए, पर ध्यान वहां रखना है जहां असल शांति है, प्रेम है, ईश्वर है अपने भीतर। बिल्कुल सही कहा। और शायद अंत में सबके लिए सोचने वाली एक बात, हाँ, कि अगर हमारा मन सचमुच एक मंदिर है, तो इस रोज की आपाधापी में उसे शांत और साफ रखने के लिए हर कोई अपनी तरफ से अपनी क्षमता के अनुसार कौन सा एक छोटा सा रोज का नियम या अभ्यास अपना सकता है। ये सोचने वाली बात है, जरूर सोचना चाहिए।